हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो रूम में एंटर करता है और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और तियांग को बेड पर धकेल दिया। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक तियांग को किस करने लगा और वो बहुत ही डीपली किस कर रहा था। तियांग को बेड पर लेकर जाता है। तियांग जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था, उसको धकेल रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग की दोनों हाथों को उसकी पैंट की बेल से बांध देता है और इसके बाद तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लगा। तियांग ने जंगकुक को बहुत बार रोकने की कोशिश की। ये सब कुछ हो जाने के बाद जंगकुक का तियांग बेड पर लेटा हुआ था, एक दूसरे को टाइटली हक करके। जिमिन रात के 3 बजे वो दरवाजे पर नॉक करता है और उसने जब तियांग को दरवाज़ा खोलते हुए देखा, जिमिन ने कहा, तियांग तुम रूम में क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तुम मुझे क्या समझाओगे? तुम इतनी रात को जंगकुक के रूम में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? जंगकुक और मेरी शादी होने वाले है और वो मेरी फियोंसे है। तुम्हें इतनी रात को इस रूम में नहीं होना चाहिए था। तियांग ने कहा, जिमिन मैं तो बस वॉशरूम यूज़ करने आया था और वो गलती से जंगकुक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसने तुम्हें सोचकर शायद मेरे साथ। जिमिन ने कहा, मुझे सोचकर? क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? जिमिन ने मन में कहा, जंगकुक मुझे सोचकर ऐसा कभी नहीं करेगा, वो तो मेरे करीब भी नहीं आता है। तियांग कहीं जंगकुक ने तुम्हारे साथ वो सब कुछ तो नहीं किया है ना जो नहीं होना चाहिए था? वो मेरे साथ होना चाहिए था। क्या मैं जो सोच रहा वो? तियांग ने अपना सर नीचे कर लिया। उसके बाद तियांग ने हाँ कह दिया। जिमिन ने कहा, तियांग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा यकीन करो, मैं इसको रोकने की कोशिश किया था। जिमिन ने कहा, तो फिर वो रोका क्यों नहीं? तुमने उसको एक क्यों नहीं बताया कि तुम जिमिन नहीं हो, तुम तियांग हो, मैं उसकी फियोंसी हूँ, तुम उसको रोकना चाहिए था। तियांग ने कहा, जिमिन मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन उसने मेरे हाथ को बांध दिया था और वो मुझे किस किए जा रहा था। जिमिन ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं और नहीं सुन सकता हो, अब तुम जाओ यहाँ से। और तियांग जंगकुक को ये मत बताना कि आज रात तुम उसके साथ थे। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जिमिन ने कहा, तियांग जितना कहो उतना करो, तुम जंगकुक को नहीं बता सकते हो कि तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है। जंगकुक को ऐसा लगना चाहिए कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। मैं नहीं चाहता कि जंगकुक अपनी नज़रों में गिर जाए और वो शर्मिंदा फील करे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं जंगकुक के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग कहीं तुम जंगकुक से प्यार तो नहीं करते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। उसके बाद जिमिन जंगकुक के रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। उसने अपने आंसू को मोच लिया और वो यहाँ से निकल गए। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक की नींद टूटने पर जब वह अपनी दूसरी साइड पर देखा, वो जिमिन लेटा हुआ था। जिमिन को इस तरह से देखकर जंगकुक अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। जिमिन भी उठ जाता है और जंगकुक को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम बेहतर महसूस कर रहे हो ना? कल रात को जो कुछ भी हुआ है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? जिमिन ने कहा, जंगकुक अब तुम ये मत बताना कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मैं और तुम कल रात को हम दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे और हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया जो अभी नहीं होना चाहिए था। जंगकुक ऐसे भी हमारी शादी होने वाला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जंगकुक ने कहा, तुम कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ? जिमिन बहुत ही शाय फील कर रहा था। जंगकुक ने कहा, ये नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें देखकर कभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं बस तुमसे शादी मजबूरी में कर रहा हूँ। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन मुझे फ्रेश होना है। और यहाँ पर जिमिन ने अपनी बॉडी को देखकर स्मेल किया। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो बस ऐसे ही अपने आप को कवर करके रखा था। वो पैंट पहना हुआ था और उसने शर्ट खोलकर चादर से अपनी बॉडी को कवर करके रखा था ताकि जंगकुक को ऐसा लगे कि दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है। आखिर तियांग के साथ वो सब कुछ हुआ, जिमिन के साथ नहीं। क्योंकि तियांग जंगकुक की असिस्टेंट है, इसीलिए तियांग जंगकुक के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है और तियांग जंगकुक से नज़रें चुरा रहा था। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे हो? तुमने कुछ नहीं किया है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? बॉस आप कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं वो तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, तुम मुझे बॉस क्यों बोल रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे बॉस मत बुलाया करो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? तुम मुझे आज बॉस क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, वैसे भी आप मेरे बॉस हो और हम दोनों ऑफिस में हैं, तो मुझे आपको बॉस कहना होगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे मेरे साथ तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही बिहेव करूँगा। जाओ मेरे लिए फ़ाइल लेकर आ जाओ और तियांग अच्छे से फ़ाइल को चेक करके लेकर आ जाना, मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, ठीक है बॉस। उसके बाद तियांग ने फाइल्स को चेक करके लेकर आ जाता है
जंगकुक फाइल देकर कहता है, दोबारा चेक करो। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मैंने अभी अभी चेक करके लेकर आया हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मैं तुम्हें जो भी ऑर्डर करूँगा तुम्हें फॉलो करना होगा। जाओ जाकर चेक करो और इसकी एक लिस्ट भी बना लेना, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद में तियांग फिर से फाइल लेकर आ जाता है। उसने लिस्ट भी बना लिया, लेकिन जंको ने कहा, ये सही नहीं है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे लिस्ट बनाना है। जंको तियांग की करीब आने लगा। तियांग की हार्ट भी तेज़ होने लगा। जंको भी बहुत ही हॉट फील कर रहा था। जंको ने कहा, मुझे यही एहसास रात को हुआ था, लेकिन जिमिन बोलता है कि मैं उसके साथ था। लेकिन रात को मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तियांग रूम में था, तो जिमिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उसके साथ था? जंको ने कहा, तियांग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, बॉस आप मेरे इतनी करीब मत आइए, किसी को गलतफहमी हो जाएगा। जंको ने कहा, तियांग, तो तुम्हें मेरी करीब आने से प्रॉब्लम है? हाँ। तियांग ने कहा, वो। जंको ने कहा, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों बोल रहे हो? तियांग, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या कल रात को तुम मेरे साथ थे? तियांग ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं और आप साथ में कैसे हो सकते हैं? वैसे भी आपकी शादी होने वाले है, आपको ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता है। और आप बोलना क्या चाहते हो? क्या रात को कुछ हुआ था क्या? क्या आपको कुछ याद है? जंको ने कहा, तियांग, वही तो, मुझे साफ याद है कि तुम मेरे साथ थे, लेकिन जब मैंने सुबह को नींद से उठा तो जिमिन मेरे पास लेटा हुआ था और जिमिन ने कहा, मैंने उसके साथ। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही थे, लेकिन मैं ड्रंक था, इसलिए मैं तुमसे श्योर होना चाहता हूँ। तियांग ने मना कर दिया। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम सोच समझ कर बोलो, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? किसी ने तुम्हें धमकाया तो नहीं? तियांग, सच बताना, क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, आपकी और जिमिन की शादी होने वाले हैं, आप दोनों के बीच में क्या हुआ मुझे नहीं जानना है। वैसे भी मैंने अपना काम पूरा कर दिया, तो मैं चलता हूँ। आफ्टर 1 मंथ सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहा था। जिमिन, जेनी, जेहोब और आर्यमा जिन भी। जनको ने कहा, जिमिन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कहीं तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिमिन ने कहा, जनको, मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो अच्छे से खाना खा रहा था। जनको ने कहा, जिमिन, लेकिन जितना मुझे याद है तुम और मैं साथ में थे, तो तुम्हें कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि 1 महीना हो गया है और तुमने कुछ भी नहीं कहा। जिमिन ने कहा, जनको, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि हम दोनों साथ में थे? क्या तुम्हें इस बात पर डाउट है? जनको ने कहा, जिमिन, मैंने कहने का वो मतलब नहीं। जनको बहुत ही बोल्ड है, इसलिए उसने सबके सामने जिमिन से पूछ लिया। वो मिंगा ने मुझसे कहा कि उसने मेरी प्रोटेक्शन पर बहुत सारे पिन कर दिया था, तो मुझे लगा तुम प्रेग्नेंट होंगे। जिमिन ने कहा, जनको, मुझे कुछ अजीब सा फील तो हो रहा था, लेकिन मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए, तुम क्या कहते हो? जनको ने कहा, जिमिन, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मैंने उस दिन प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था, मैंने अभी झूठ बोला है। तुम आखिर मेरे साथ थे भी या नहीं? जिमिन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, अगर मुझे पता चला ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। इससे अच्छा है कि तुम मुझे सच कह दो। जिमिन ने कहा, जनको, मैं झूठ क्यों कहूँगा, उस दिन तुम और मैं साथ में थे। मुझे याद इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ही जल्दी में सब कुछ हो गया था। तो आर्यमा जिन ने कहा, जनको, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो तुम्हारी फियोंसे है और तुम सबके सामने उसको शर्मिंदा कर रहे हो। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ, तुम दोनों की पर्सनल चीज़ है वो, तुम्हें इस तरह से सबके सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए। जंकुक जंको ने कहा, ठीक है, आई एम सॉरी। एक कहकर वो उठकर चला गया और यहाँ पर जिमिन वो साइड में जाकर तियांग को कॉल करता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ जिमिन, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? जिमिन ने कहा, तियांग, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? जिमिन ने कहा, तियांग, तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तियांग ने कहा, जिमिन, मैं डॉक्टर के पास गया था एबॉर्शन करने के लिए। जिमिन ने कहा, उसके बाद क्या हुआ, तुमने एबॉर्शन करवा लिया क्या? तियांग ने कहा, मैं नहीं कर पाया, मैं इस बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग, अच्छी बात है, तुम इसको जन्म देना, लेकिन हाँ, तुम कुछ महीनों तक कहीं दूर चले जाना, उसके बाद बेबी होने के बाद ही वापस आना। याद रखना, इस बच्चे को तुम्हें मुझे देना है, क्योंकि जंकुक और मैं ही इसके पेरेंट्स बनने वाले हैं, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं दे सकता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग, वैसे भी तुम बच्चे को रखकर करोगे क्या? इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे दे दो, वैसे भी जंकुक और मेरी शादी होने वाले हैं। जंकुक और मैं इस बच्चे को बहुत ही अच्छे से बड़े करेंगे, तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा ना? तुम बच्चे को खुश नहीं देखना चाहते हो क्या? जंकुक इस बच्चे को वो सब कुछ देगा जो तुम नहीं दे सकते हो, और मैं भी उसे बहुत प्यार दूंगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, जिमिन, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ क्या? तुम बच्चे को बहुत ही प्यार दोगे अपनी बच्चे की तरह?
जिमिन ने कहा आई प्रॉमिस। टाइम को स्किप करते हैं कुछ साल बाद। जिमिन ने कहा तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा जिमिन मैं बस तेगू को देखने आया हूँ। आई प्रॉमिस इसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगा। जिमिन ने कहा तियांग तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इतने साल बाद तुम वापस क्यों आए? तियांग ने कहा जिमिन मुझे बहुत ही बुरा सपना आया इसलिए मैं तेगू को देखने चला आया। जिमिन ने कहा वो तेगू अपने रूम में सो रहा है। तियांग ने कहा दोपहर को तेगू क्यों सो रहा है? वो ठीक तो है ना? जिमिन ने कहा उसको फीवर हुआ है। तियांग ने कहा क्या मैं उसको एक बार देख सकता हूँ? प्लीज़ जिमिन मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगा। जिमिन ने कहा ठीक है लेकिन बस एक बार, इसके बाद तुम चले जाओगे। तियांग ने कहा ठीक है आई प्रॉमिस। उसके बाद तियांग चुपके से तेगू को देखने जाने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग को देख लिया और उसकी हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा तुम इतने साल तक कहाँ थे? तियांग ने कहा वो मैं। जंगकुक ने कहा वो मैं क्या? तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? आखिर तुम कहाँ चले गए थे? कितने साल हो गए हैं तुम मुझे नहीं दिखे। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। तियांग ने कहा जंगकुक तुमने मुझे क्यों ढूंढा है? जंगकुक ने कहा तियांग आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो और तुम चुप कर किस में जा रहे थे? किससे मिलने वाले थे तुम? तियांग ने कहा जंगकुक मुझ पर भरोसा करो मैं किससे मिलने नहीं आया था, मैं बस ऐसे ही आ गया था। इतने साल बाद मैं वापस आया हूँ तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों से मिल लेता हूँ। वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारा एक सन भी है। जंगकुक ने कहा तियांग मेरा सन है लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर चले गए। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो? इतने साल हो गए हैं उसके बाद तुम मुझे ये बात कैसे कह सकते हो? तुम्हारे जिमिन की शादी हो चुकी है और तुम दोनों का एक सन भी है। तुम्हें मुझे ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। जंगकुक ने कहा तियांग मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है, मैंने जिमिन से शादी नहीं किया है। तियांग ने कहा क्या? लेकिन तुमने जिमिन से शादी क्यों नहीं किया? वो तो तुम्हारे बच्चे के। जंगकुक ने कहा मुझे पता है इसलिए मैंने उसको मेरे घर पर रखा है। सब लोग यही जानते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है लेकिन मैंने उससे कोई शादी नहीं किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे उस बच्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियांग ने कहा जंगकुक तुम बिल्कुल भी अच्छी डैड नहीं हो। जंगकुक ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तियांग ने कहा जंगकुक क्या तुम्हें पता है कि तेगुक बीमार है, उसको फीवर हुआ है? जंगकुक ने कहा तुम्हें कैसे पता? तियांग कहता है वो मैं अभी जिमिन से मिला था, उसी ने मुझे बताया और मैं उसी को ही देखने जा रहा था। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे कोई भी जन्म दिया हो वो तुम्हारी सन है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने बच्चे को इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हो? तुम बहुत ही बुरे फादर हो। एक कहकर तियांग तेगुक से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाता है। जंगकुक भी तियांग के पीछे पीछे आ गया और उसने डॉक्टर को कॉल कर दिया। जंगकुक जब तेगुक और तियांग को साथ में देखता है उसको देखते रह जाता है। दोनों बिल्कुल एक लग रहे थे, दोनों बहुत ही सिमिलर है। जंगकुक ने कहा ये नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा क्या नहीं हो सकता है? योंगी आ जाता है। योंगी ने भी तियांग और तेगुक को देखकर कहा तेगुक तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है तियांग, तुम दोनों एक ही जैसे हो। जंगकुक ने कहा हाँ मैं भी यही सोच रहा था, तुम्हें भी यही लग रहा है ना योंगी? योंगी ने कहा हाँ। क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? तियांग और तेगुक बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन एक कैसे हो सकता है? तेगुक को तो जिमिन ने जन्म दिया है ना? जंगकुक ने कहा वही तो, मैंने इतने सालों तक इतना सब कुछ मिस कैसे कर दिया? तियांग ने कहा जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो। वो तेगुक की शक्ल मुझसे इसलिए मिलता होगा क्योंकि जिमिन ने मुझे देखा था, शायद इसलिए। जंगकुक ने कहा तियांग बस बहुत हो गया, मैं और एक भी झूठ नहीं सुनने वाला हूँ, मुझे सच सुनना है। क्योंकि जंगकुक को शक हो गया है और यहाँ पर यूंगी भी है। जंगकुक ने कहा मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है कि तेगुक को किसने जन्म दिया है। तियांग ने कहा जंगकुक तुम ज्यादा कर रहे हो, वैसे भी इतने साल तक जिमिन ने तुम्हारा साथ दिया, उसने तुम्हारे लिए इतने साल तक तुमसे प्यार करता रहा और तुमने क्या किया है? तुमने तो अपने बच्चे को भी इग्नोर कर दिया। इतने साल तक अगर तुमने तेगुक पर ध्यान दिया होता तो तुम्हें पहले ही पता चल जाता। जंगकुक ने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तियांग, लेकिन अब मैं सच जानना चाहता हूँ। उसके बाद तियांग ने सारी सच्चाई कह दिया। जंगकुक ने कहा जिमिन वो मेरे सामने नाटक करते चले गए और मैं बस बैठकर देखते रह गया। योंगी ने कहा जंगकुक तुम्हारी गलती है कि तुमने कभी तेगुक पर ध्यान नहीं दिया है, वो तुम्हारा सन है और तुमने क्या किया है? तुम तियांग या फिर जिमिन को ब्लेम नहीं कर सकते हो, तुम्हारी गलती है, पहले खुद को पनिश करो। जंगकुक ने कहा तुमने सही कहा। जंगकुक गुस्से में जा रहा था। जिमिन जंगकुक के सामने आ जाते हैं और जिमिन जंगकुक को जाते हुए देखकर कहता है तुम घर कब आए और तुम कहाँ जा रहे हो इतनी गुस्से में, क्या हुआ है? जंगकुक ने जिमिन के हाथ को टाइटली पकड़ते कहा आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम कभी प्रेग्नेंट थे ही नहीं
और उस रात को तुम मेरे साथ नहीं थे, तियांग थे। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है कि तुम मेरे साथ थे, और तियांग को यहाँ से जाने के लिए क्यों कह दिया? जिमिन, तुम आखिर चाहते क्या हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने सब कुछ प्यार के लिए किया है और मैंने तेगुक को भी बहुत प्यार दिया। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, जिमिन, जब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो तुम्हें सच बता देना चाहिए था। इतने साल तक मैं तियांग से दूर था और मैं अपने बच्चे से दूर था, ये सोचकर कि उसको तुमने जन्म दिया है। जिमिन ने कहा, इसमें मेरी नहीं गलती है, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम अपने बच्चे से दूर थे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने थोड़ी कहा था कि तेगुक से दूर रहो। जंगकुक जिमिन को धक्का कर यहाँ से जाने लगा। तियांग आ जाता है और कहता है, जिमिन, तुमने जंगकुक को देखा है क्या? वो कहाँ चला गया? जिमिन ने कहा, वो बहुत ही गुस्से में है। तुमने उसको सारी सच्चाई कह दिया है क्या? तियांग ने कहा, जिमिन, वो तेगुक बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जंगकुक आज पहली बार तेगुक को देखा है और उसको शक हो गया। मैंने बहुत कोशिश किया है लेकिन मुझे सच बताना पड़ा। आई एम सॉरी। तुमने इतने सालों तक तेगुक का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं निभा पाया। जिमी ने कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी मुझे बोलना चाहिए। जंगकुक ने सही कहा, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। इतने साल तक मैं उसके साथ एक ही घर में था, उसके बाद भी उसने मुझे कभी टच भी नहीं किया। वो मुझसे कभी प्यार नहीं किया है और उसने तो बस तुमसे प्यार किया है। मैं बीच में आ गया था, मैंने तुम लोगों की इतने साल को बर्बाद कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तियांग ने कहा, जिमिन, तुम कहाँ जाओगे? तो डॉक्टर यूंगी आ जाता और कहता है, तुम चाहो तो मेरे साथ जा सकते हो, मेरे घर पर कोई नहीं है तो तुम मुझे कंपनी दे सकते हो। जिमिन जिमिन ने कहा, यूंगी, तुम्हें सब कुछ पता है। यूंगी ने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। आखिर इतना प्यार करने वाला इंसान कहाँ मिलेगा? तुम जंगकुक से बहुत प्यार करते हो ना, तुम खुद के प्यार के लिए इतना कुछ कर सकते हो और जो तुमसे प्यार करता है उसके लिए तुम क्या करोगे? मैं यही सोचकर बहुत ही खुश हो रहा हूँ। जिमिन ने कहा, क्या मतलब है? यूंगी ने कहा, जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, यूंगी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो? यूंगी ने कहा, जिमिन, तुम भी तो जंगकुक से प्यार करते हो ना, ये जानने के बाद भी वो उस रात को तियांग के साथ था। फिर भी तुमने जंगकुक को अपना बना लिया था लेकिन जंगकुक ने तुम्हें नहीं अपनाया है, तो मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूँ? यहाँ पर तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ दी। कहा, जंगकुक, कहाँ जा रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग, छोड़ो मुझे, मुझे जीने का हक नहीं। मैंने इतनी बड़ी गुनाह जो कर दिया है, मैंने सबके साथ गलत किया है। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें उस दिन कुछ नहीं बताया था। तुमने मुझसे पूछने के बाद भी मैंने मना कर दिया। तुम्हें शक हो रहा था लेकिन मैंने और जिमी ने झूठ बोला है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जंको ने कहा, लेकिन मैंने तेगु को इग्नोर किया है, वो मेरा सन है और तुम्हारा, वो हमारी प्यार की निशानी है। तियांग ने कहा, जंको, जो हो गया उसको तो बदल तो नहीं सकते हैं लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जंको ने कहा, तियांग, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। डू यू मैरी मी? तियांग ने हाँ कर दिया। टाइम को स्किप करते हैं। जंको का तियांग मैरिड कपल है और तेगुक बहुत ही खुश है, लेकिन वो जिमिन को भी मिस करता है क्योंकि जिमिन ने तेगु को बहुत प्यार दिया। जिमिन कभी कभी युंगी के साथ तेगु को मिलने आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेगुक तियांग से प्यार नहीं करता है। तेगुक ने तो तियांग को देख कर ही समझ गया कि तियांग ही उसके पापा है और जंकुक उसके डैड। वो तीनों फैमिली है और तीनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। वो कभी कभी जिमिन को ब्लेम करते हैं लेकिन जिमिन ने उसको इतना प्यार दिया कि उसने उसको माफ़ करने के बारे में सोचा है और सभी लोग बहुत ही खुश हैं। तो फिलहाल के लिए यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।